Okay, so let's start our today's class. Last class हम लोग ने क्या खत्म किया था? What did we discuss for the last class? Cardiac cycle was the last part that we did. उसके पहले हम लोग ने क्या क्या discuss किया था? We discussed about heart का structure, then types of circulation. Yes, yeah. You guys were going to tell me what is joint diastole. Yes, tell me what is joint diastole? It's a phase of cardiac cycle where all four heart chambers are relaxed and simultaneously filling with blood. Chambers are Relaxed and simultaneously filling with blood. कितने टाइम के लिए होता है? Okay, what was the next homework that I gave you guys? Amphibians. Yes, amphibians में gills होते हैं at their larval stage और reptiles में नहीं होते. Good. Now today we are going to continue with the heartbeat. अभी हम लोग को एक basic idea आ गया है कि sound कब create हो रहा है. So हमारा जो sound था, जो लब और डब पढ़ते हैं हम लोग, वो sound कब create होता है वो हमने पढ़ लिया last class. Then we did about cardiac cycle. तो अभी हम लोग को एक basic mechanism पता है कि क्या हो रहा है. So there is a contraction and relaxation happening. उसी के वजह से heartbeat generate होती है. Correct? So heartbeat is nothing but, how can we define? Contraction and relaxation. Continuously जो contraction relaxation हो रहा है वही हमारा heartbeat देता है. Correct? Right? So normally 1 minute में कितने beats होते हैं? 1 मिनट में कितने beats होनी चाहिए? 72. Less than that is fine or not? More than that? तो अगर एक्सेसिव ज्यादा बढ़ गया, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारा हार्ट बीट का जो फंक्शन है दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट योर ब्लड फ्लो विच इज गोइंग टू लीड टू ब्लड प्रेशर. तो हार्ट बीट बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, विच इज नॉट गुड. क्योंकि अचानक से अगर बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, आर्टरीज में बढ़ गया, वेन्स में बढ़ गया, दैट कैन कॉज इशू, ब्रेकेज होने के चांसेस भी होते हैं. इसीलिए ज्यादा ब्लड प्रेशर या ज्यादा फास्ट हार्ट बीट इज नॉट गुड. समझा? सो व्हाट इफ यू हैव अ टू फास्ट हार्ट बीट, तो हम उसको कौन से टर्म से बुलाएंगे? Tachycardia. What does that mean? Tachycardia का मतलब क्या होता है? Heart beats rapidly. और दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास इसकी? ब्रैकीकार्डिया में क्या होगा? हार्ट बीट्स, अगर हार्ट स्लोली बीट करेगा तो क्या होगा? हमारे टिश्यूज तक ब्लड लेट पहुंचेगा. टिश्यूज तक ब्लड लेट पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी टिश्यूज को लेट मिलेगा. अल्टीमेट इमेजिन करो अगर हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो तुमको क्या होगा? यू कैन गेट, अरे टेम्पररी तुमको अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, टेम्पररी फटीग हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है. प्रोलॉन्ग्ड तो बहुत कुछ हो सकता है, सीवियर इश्यूज हो सकते हैं. टेम्पररीली अगर मेरे को नहीं मिल रहा है तो यू विल गेट फटीग, यू विल बी अनकॉन्शियस, राइट? ब्रेन तक भी जाता है ऑक्सीजन, पता है ना? ब्रेन में भी नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है ना ब्रेन में. व्हाट एल्स? हार्ट बीट का पॉइंट क्लियर है? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल दो मेथड से किया जाता है. देयर आर, सो वी से देयर आर 2 types. What are those 2 types?
न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक. व्हेन आई से न्यूरोजेनिक दैट मीन्स दैट वो टाइम पे मेरा हार्ट बीट्स को कौन कंट्रोल करने वाला है? एग्जाम्पल, न्यूरोजेनिक किन में होता है? पक्का? मायोजेनिक में क्या होता है? यस, मायोजेनिक में क्या होगा? कंट्रोल्ड, वी कैन से बाय modified heart muscles, which is nothing but your cardiac muscles. तो यहाँ पे मसल्स ही पूरा रोल प्ले करेंगे. तो इफ यू गाइस रिमेंबर वी हैव लर्नड अबाउट नोट्स और पेसमेकर वगैरह, तो उसमें प्योरली तुम्हारा मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके प्रोसेस कर रहे हैं. एंड यहाँ पे ब्रेन सिग्नल देगा हार्ट बीट कैसी करनी है. तो मायोजेनिक का एग्जाम्पल क्या है? हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, न्यूरो या मायो? Isn't it both for us? Don't you think दोनों होगा हमारे में? इसीलिए हम लोग हमारे से इसमें पढ़ रहे हैं ना. Our next topic is conduction of heart beat. So conduction कैसे होगा? How we are going to conduct the heartbeat? किसके वजह से हो रहा है मेजर प्रोसेस? एक चीज याद रखना, हमारे में मेजरली जो हो रहा है वो मायोजेनिक है, क्योंकि मसल्स ही मेजॉरिटीली कर रहे हैं. अगर मसल्स नहीं कर पाते तो वी शिफ्ट टू न्यूरोजेनिक. ठीक है, कमिंग बैक टू हियर, कंडक्शन ऑफ हार्टबीट बताओ कैसे हार्टबीट कंडक्ट होगी. अभी हमको एक चीज समझ रही है, फिलहाल हम लोग मायोजेनिक हार्टबीट का कंडक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं. कैसे होगा कंडक्शन? कौन यहाँ पे रोल प्ले करने वाला है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साइनोएट्रियल नोड. पता है कहाँ होता है साइनोएट्रियल नोड? लेट्स सी द डायग्राम अगेन. Yes, where is sinoatrial node, which is your SAN? कहाँ पे है SAN नोड? कौन से पॉइंट पे होगा? राइट एट्रियम के यहाँ पे होगा, राइट? हाँ, थोड़ा इस तरफ. तो क्या होता है, सबसे पहले इम्पल्सेस जो है वो हमारे कौन से नोड के पास जाके उसको ट्रिगर करती है टू डू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन? So nerve impulses will go, see understand, मैंने तुमको पहले ही बोला कि जो SAN नोड है वो पेस मेकर है और जो SAN नोड है वो पेस सेटर है. तो मैकेनिज्म कैसे रन करेगा पता है? सबसे पहले जो नर्व इम्पल्स है तो मुझे बताओ किसके पास जा रही होंगी? पहले सेटर के पास जाएंगे ना. सेटर इज गोइंग टू ट्रिगर योर पेसमेकर ना, then your pacemaker is going to do the function. पहले सेटर फिर मेकर. सो पहले इम्पल्स जाएगा AVN नोड के पास,
फिर वो बोलेगा पर्किंजे फाइबर्स और बाकी सारे फाइबर्स को टू कॉन्ट्रैक्ट और ओपन द फ्लैप्स, राइट। उसके बाद में क्या होगा, फिर साइनोएट्रियल नोड आएगा। साइनोएट्रियल नोड फिर हमारा मेजर काम करेगा, जो कंट्रोल होगा बाय बंडल ऑफ हिस, which will help in contraction and relaxation. तो हमारे कंडक्शन में जो दो लोग मेजर रोल प्ले करते हैं वो है SAN एंड AVN, इन्हीं का काम है। प्रोसेस रिमेन्स द सेम जो हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो हियर इज कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। AVN नोड में कौन कौन आता है रोल प्ले करने के लिए? AVN नोड को भी ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग को चाहिए बंडल बेटर बी राइट, इन दोनों को कंट्रोल करने में पर्किंजे फाइबर्स, देन बंडल ऑफ हिस, और कोई है जो हेल्प करता है? यही दो मेन है ना, फ्लैप ओपन क्लोज करने में हेल्प कर रहे हैं। समझ रहा है? पक्का समझा? पक्का। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। अभी हार्ट बीट रेगुलेट कैसे होती है? Since we know that, if you guys remember, हमने जैसे रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि केमिकल्स भी रोल प्ले करता है और हमारा ब्रेन भी रोल प्ले करता है चीजों को कंट्रोल करने में। तो सिमिलरली यहाँ पे जब हम लोग रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट बोल रहे हैं तो वी हैव टू थिंग्स। फर्स्ट इज हार्मोनल रेगुलेशन and second is going to be neural yes, tell me what will happen in hormonal regulation? This will be controlled by your endocrine glands, क्योंकि वही लोग हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे। What about न्यूरल टिश्यूज? सो हमारा जो कार्डियक सेंटर होता है कहाँ पे होता है? फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ब्रेन के कौन सा पार्ट कंट्रोल में होता है? हमारा कार्डियक सेंटर। इट इज इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। कहाँ पे है ये? कार्डियक सेंटर कहाँ पे है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो जो भी मैसेजेस देने हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? रिदमिक सेंटर कहाँ था? रिदमिक सेंटर पूछा, किसका रिदमिक सेंटर? रेस्पिरेटरी का। और यहाँ पे भी है रिदमिक सेंटर, यहाँ पे रिदमिक सिस्टम है ना। व्हाट इज रिदम? द कंटिन्यू, जो एक फ्लो में चलती है चीजें विद कंटिन्यूस अप्स डाउन, उसको हम लोग रिदम बोलते हैं ना। कमिंग बैक टू यस, सो न्यूरल में कार्डियक सेंटर कहाँ पे है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? वी हैव कीमोसेंसिटिव एरियाज which were in which part of the brain? मेडुला। फिर और क्या था अपने पास? पॉन्स में क्या था? कौन सा? एक करके बताओ। कौन सा सेंटर है पॉन्स में? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है वो और कौन कंट्रोल करता है? यस, सेरेब्रम।
ना क्या बोलता है रे, ये ऐसा ऐसा क्या होता है? अच्छा ठीक है, कमिंग बैक टू या न्यूरल के बारे में और क्या लिख सकते हैं? कार्डियक सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगेटा में और कोई इंफॉर्मेशन? और कौन कंट्रोल करता है मेजरली यहाँ पे? कौन से टाइप के नर्व्स रोल प्ले करेंगे यहाँ पे, बताओ? कौन से टाइप के नर्व्स होंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होंगे कि सिम्पैथेटिक नर्व्स होंगे? क्यों? सोने पड़ा है। यस, टेल मी। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होंगे, सिम्पैथेटिक नर्व्स होंगे? दोनों होने चाहिए ना, दोनों होंगे ना, एक ही से काम चलेगा क्या? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों चीज करनी है, समझ रहे हैं? एंड एट द पॉइंट जब इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसको एक्सेलरेट भी करना है और वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन भी तो लाना है, तो उसके लिए दोनों भी नर्व्स होने इंपॉर्टेंट है ना। समझ रहे हैं? Is this clear? Simple. Let's jump to hormonal. Hormonal के लिए क्या बता सकते हैं? How it is going to happen? यहाँ पे मेजर रोल कौन प्ले करेगा? Have you ever heard about adrenaline? कौन सिक्रेट करता है? कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन? Secreted by, yes, you guys know which adrenal gland ना? Which adrenal? Adrenal कॉर्टेक्स की में, कॉर्टेक्स में तो कॉर्टिकोइड्स है ना? यस, तो ये दोनों हार्मोन की वजह से क्या होता है, कभी पढ़ा ये दो हार्मोन के बारे में तुम लोग ने? सो ये जो दो हार्मोन है इनको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये मेजरली रोल प्ले करते हैं हमारे फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए। तो मुझे बताओ, अगर इनका काम ये है तो ये यहाँ पे हार्ट में क्या काम करा रहे हैं? देखो, नॉर एड्रेनलिन जो है ना, ये हार्ट बीट को एक्सिलरेट करता है, एंड जो एड्रेनलिन है वो सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में काम करेगा। समझा? जब मुझे ये तुम्हारा प्यारा दोस्त गुस्सा दिलाता है तो वो टाइम पे कौन सा हार्मोन मेरी बॉडी में रोल प्ले कर रहा है? एड्रेनलिन। उसकी वजह से मेरी हार्ट बीट्स फ्लक्चुएट होंगी। कुछ भी हो सकता है, वो इन जनरल है। अगर मैं इसको अगर पंच मार रही हूँ तो दैट विल बी माय फाइट और फ्लाइट मोड का एग्जांपल, बट इंटरनली हमारी बॉडी भी तो कुछ रिएक्शन कर रही है ना, बिना मारे ही ऑ कर रहा है। इतना रिफ्लेक्स। तो हाउ हियर दे आर गोइंग टू प्ले रोल? Because these hormones are going to directly affect your, किसको अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली? एसए नोड को। तो उसी की वजह से एसए नोड अफेक्ट हो गया तो ऑब्वियसली एसए नोड इज योर विच इज पेसमेकर। पेसमेकर की वजह से ही मोटर जैसा ना स्पीड बढ़ेगा कम होगा, समझा?
अब इसको अगेन इन्फ्लुएंस करने के लिए एक और चीज लगती है विच इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन अगर कम ज्यादा हुआ तो भी तुमको चेंजेस मिलेंगे इन योर हार्ट बीट. सिंपल है, रेगुलेशन क्लियर है, कोई ज्यादा नया कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल. अभी आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस इज पल्स क्या होता है? व्हाट इज पल्स? ऐसा कभी किया होगा ना, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर यहाँ पे चेक करता है यहाँ पे, तो पल्स हमको कहाँ पे फील होती है? कैरोटिड आर्टरीज में फील होती है ना. पल्स कहाँ फील होती है? यहाँ पे क्या होता है? हाँ, और पैर में भी क्या होता है? यहाँ पे यहाँ पे रेडी अरे होता है, इंसान के जैसा देखोगे तो होएगा. यहाँ पे करो. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रेडियल आर्टरी. और तुझे अपनी हार्ट बीट पे भी फोकस करना पड़ेगा वो टाइम पे, तो तुझे फील होगा. ऐसे भी होता है. ऐसे भी होता है, इसको पकड़ के नहीं ऐसे भी पता. ऐसे पकड़ के यू नो इफ यू गो टू हाँ मतलब नॉर्मली अगर तुम डॉक्टर्स के पास जाओगे तो वो लोग यहाँ पे ये जो अपना थंब एरिया होता है ना, ये जहाँ पे एंड हो रहा होता है, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन फील द ब्लड फ्लो एज वेल, या वो बीटिंग की वजह से जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना वो भी फील होता है. तो यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व यहाँ की जो नर्व है वहाँ पे ऐसा हो रहा है. अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तुम चिल मोड में हो ना, तो वो ऐसा जो ज्यादा फ्लक्चुएशन फील होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारे बॉडी का वात है, पित्त है, कफ है, क्या है. वात पित्त कफ ये अपने 3 प्रकृति होती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है. थोड़ा आयुर्वेदिक का हो गया सब. कमिंग बैक टू हाँ बस फील हुआ. यहाँ पे भी होता है. कौन सी साइड होता है दोनों में से? दोनों साइड होता है फील. लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में हो रहा है ना, इसलिए बोल रहा है लेफ्ट में हो रहा है. एक वीडियो में देखा था. इधर होता है. यार क्या बदतमीज है. मेडिकल का था. और कहाँ पे फील होता है? मुंह में तो होता है. इधर होता है. नी के नीचे. दोनों साइड होगा ना. हाँ तो लेफ्ट की बोल रहा ज्यादा अच्छा लेफ्ट में फील होता है. बेटर अंडरस्टैंडिंग. बाकी चेक करना है जिंदा है कि नहीं. तो क्यों किया तूने ऐसा? लेके अरे समवन इफ सिर्फ हवा आ रही है कि नहीं उससे तुम कंफर्म नहीं कर सकते हैं. हाँ पेन मार. नेक्स्ट टाइम ना अगर ये सोया होगा ना तो इसको हम लोग पेन ही मारते हैं वो लोग. पिन. नॉर्मल एक ऐसा मेडिकल गोल्डन हाँ. रिप्लाई चलो सो पल्स का मतलब क्या होता है? अभी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कि पल्स और हार्ट बीट दोनों सेम है या डिफरेंट है. क्या? पल्स और हार्ट बीट तो जितनी तुम्हारी हार्ट बीट होगी उतना ही तुमको ऑलमोस्ट पल्स रेट भी आएगा, बट एकदम सेम रीडिंग नहीं आती है. जैसे हम लोग ने बोला है कि हमारा हार्ट बीट 72 टाइम्स कर रहा है, तो तुमको पल्स रेट भी 72 नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलता है थोड़ा सा पल्स रेट. एरर नहीं है वो, ज्यादा या कम होएगा. ज्यादा कम मतलब एरर कैलकुलेशन फिजिक्स ऐसा नहीं होता. सो हाउ कैन यू डिफाइन पल्स और पल्स रेट? पल्स क्या है? इट इज अ रिदमिक contraction of क्या?
रिलैक्सेशन इन एओर्टा। एओर्टा और कौन इन्वॉल्व होता है? AORT नहीं आई तो पूछेगा इसका भी इसका है। तो रेट क्या होगा? It is going to be same as your heart rate. मैं हार्ट बीट नहीं बोला, हार्ट रेट लिखा है। तो हार्ट बीट और हार्ट रेट अलग है कि सेम है? हार्ट रेट कब मिलता है हमको? द एवरी टाइम हार्ट बीट्स यू विल गेट हार्ट रेट। पल्स और हार्ट रेट सेम में आते हैं तुम लोग का? हार्ट बीट का जो रेट। सिंपल क्वेश्चन है रे, बहुत ऐसा टेंशन मत हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछो, सिंपल क्वेश्चन है। हार्ट बीट और हार्ट रेट सेम है या अलग है? हार्ट रेट इज हार्ट बीट अपने को पता है विच इज पर मिनट। हाँ, हार्ट रेट क्या है फिर? हार्ट रेट पर मिनट या पर क्या? पर मिनट। Into 100. क्यों इंटू 100? तो तू 72 इंटू 100 करेगा। 72 upon जो भी है उसका कॉन्ट्रैक्शंस पर तो हार्ट बीट ही होगा ना कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्शन में रिलैक्सेशन कहाँ से पढ़ क्या पता करो तो अरे हाँ, हार्ट रेट, हार्ट बीट तो हमने डिस्कस कर लिया है। रेट, हार्ट रेट तुमको क्यों लग रहा है कि हार्ट बीट और हार्ट रेट अलग है? क्योंकि आपने लिखा पल्स इज सेम एज हार्ट कैलकुलेशन रेट सेम नहीं होगा ना। क्यों? सेम आई हैव रिटन दिस डिफरेंटली क्योंकि क्वेश्चन में हमको कभी रेट पूछा या कभी बीट पूछा, तो क्या होएगा? सेम है, सेम एज हार्ट रेट, और हार्ट रेट इज सेम एज हार्ट बीट, एक ही चीज है, 72 टाइम्स पर मिनट। चार बार पूछा मैंने, सेम नहीं है, सेम नहीं है, क्यों अलग है? सेम ही है, ठीक है। दीज आर जस्ट द टर्म्स दैट वी विल फाइंड इन द क्वेश्चंस। एंड वो टाइम पे जैसे अभी मैंने तुमको पूछा और तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि अलग होगा, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए वी कैन डिस्कस इट दैट इज इट इज सेम और नॉट, बट व्हेन यू आर सॉल्विंग एट दैट टाइम यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड कि क्या है, ठीक है। सो हार्ट रेट भी सेम ही होगा, राइट। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? कार्डियक आउटपुट। और एक और टर्म आएगा यहाँ पे विच इज स्ट्रोक वॉल्यूम। कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? हाँ, अरे मैंने डेफिनेशन पूछा, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से कितना ब्लड निकलता है? एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से कितना ब्लड निकलता है, उसका सम मल्टीप्लाई तो कार्डियक आउटपुट क्या है? वही है, बस स्ट्रोक वॉल्यूम में मल्टीप्लाई। हाँ तो बोल, किसको क्या करते हैं? तुम लोग को पता है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? तुमको पूछा भी नहीं मैंने, इन लोगों को पूछा मैंने, क्यों? मैंने तो पता है। क्या भाई? ओके, सो ठीक है, पहले लेट्स अंडरस्टैंड कार्डियक आउटपुट क्या होगा। तो फिर इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped in each या pumped by each ventricle is your cardiac output,
रिपीट करो, क्या है? रिपीट करो। बाकी सब लोग के मुंह में दही जमी है। Each ventricle Is your cardiac output, or else we can also call it as heart output. ठीक है, इसको हमको करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो हमारा नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है? नॉर्मल बीट इज 72 इंटू क्या करेंगे हम लोग? नहीं भाई, मैंने स्टॉक वॉल्यूम बोला था। अब 72 बीट्स है, राइट? तो नॉर्मली जो हमारा हार्ट पंप करता है ना एक ही बार में ब्लड इज पंप्स 70 ml ब्लड पर मिनट। तो जब हम लोग को इसका कैलकुलेशन करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? 72 लेंगे, 70 लेंगे, और क्या लेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो बाद में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? सो और सिंपली अगर मुझे कार्डियक आउटपुट का, अच्छा पहले स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है वो बताओ तो मैं बता सकती हूँ। सिंपल वे टू फिगर आउट कार्डियक आउटपुट। दिस इज गोइंग टू बी सेम ना। अगर ईच वेंट्रिकल का हम लोग को फिगर आउट करना, नॉर्मल ब्लड 72 है तो मेरा हार्ट जो पंप कर रहा है वो 70 ml है, तो मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम भी 70 ml पर मिनट होगा, which is going to give me 70. तो can I say cardiac output is equal to beats into stroke volume, which is equal to 72 into 70. Can you tell me what is 72 into 70? सॉल्व करके बोलो, कैलकुलेट करो, चलो जल्दी। 5040 ml आएगा, ml आएगा ना पर मिनट, पर मिनट, which is equal to, we can say approximately हम लोग बोल सकते हैं 5 liters, which is nothing but, हमारे अंदर कितना खून होता है? हमारी बॉडी में कितना खून है ना अप्रोक्सीमेटली? हाँ 5.5 एवरेजली उतना ही है ना। तो उतना अमाउंट ऑफ जाना ही चाहिए ना हार्ट तक। समझ रहा है हाउ वी गॉट कि हमारे बॉडी में ब्लड कितना है? जितना हार्ट के पास जाएगा उतना ऑब्वियसली बॉडी में होगा तो ही वो हार्ट के पास जाएगा ना। अगर है ही नहीं तो हार्ट के पास जा सकता है? समझ आया? बेसिक कैलकुलेशन था, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन था नहीं। क्लियर? हमने हार्ट के साउंड्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। द फर्स्ट साउंड दैट वी सी इज which sound? And the second sound that we see is? Are you sure? Good. किसकी पिच ज्यादा होती है, लब की या डब की? तो मुझे बताओगे लब साउंड कितने सेकेंड के लिए सुनाई देगा और डब साउंड कितने सेकेंड के लिए? यस और पूरा टाइम हमको लब और डब साउंड सुनाई नहीं देता कार्डियक साइकिल में। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लब का पिच ज्यादा है या डब का पिच ज्यादा है?
Dub is higher pitch, shorter duration. This is lower pitch, longer duration. बट पूरा टाइम पे ये दोनों साउंड नहीं आने वाला, तो हम लोग को एवरेज निकालनी है. तो लब साउंड कितने सेकेंड के लिए होता है? एंड डब साउंड इज जस्ट फॉर 0.1 सेकेंड. हाँ, पूरा टाइम साउंड सुनाई नहीं देता. ये तो हमने वो मूवीज देख के ऐसा धक धक होता है और ये सब फिगर आउट किया है. ऐसा कुछ धक धक वक वक कुछ नहीं होता है. ठीक है, सिंपल, यहाँ तक कूल है. चलो, oopsie doopsie. Yes, let's talk about the very interesting part, which is ECG. ठीक है. So after ECG we have to discuss double circulation, lymphatic system and disorders, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज हम लोग ECG तक खत्म करेंगे. ठीक है. Okay, so when I talk about ECG, can you guys tell me what is the full form of ECG? Yes, tell me. Electrocardiogram. क्या है फुल फॉर्म? ये जो तुमको ये डायग्राम दिख रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है, उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. वी डोंट कॉल इट अ ग्राफ, वी कॉल इट अ ग्राम, क्योंकि उसका नाम ऐसा है. नाउ नेक्स्ट जोक. जो मशीन इसको यूज करते हैं, ईसीजी की जो मशीन होती है, उस मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. कूल. अभी जिनके पास किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है या सबने न्यू बाय की है? ओल्ड एनसीईआरटी में जब सब मेन टॉपिक जो लिखते हैं हम लोग और उसके नीचे कंटेंट होता है, तो वो मेन टॉपिक में ओल्ड में लिखा था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बट जो न्यू है उसमें चेंजेस किए हैं एंड उसमें यू आर गोइंग टू हैव इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है. हाँ, ईसीजी. हाँ, this is the machine. This is name of your machine and this is the graphical representation. Cool? Simple? कुछ डिफिकल्ट लग रहा है इसमें? अब हम लोग को ईसीजी करने का जरूरत कब पड़ता है? जब हम लोग को इश्यूज होते हैं. किस चीज के इश्यूज होते हैं? ऐसी मशीन वर्क क्या करती है? ये एम्पलीफाई करती है. क्या करती है? एम्पलीफाई द साउंड्स रिसीव्ड एंड फिर वो हमको कुछ ग्राफ देती है, जो सिर्फ इतना नहीं होता, ये कंटिन्यूस होगा. हम लोग फिलहाल के लिए इतना ही स्टडी करते हैं. सिंपल? श्योर? अभी इसके ऊपर डिस्कशन करें, ग्राफ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं. ग्राफ जो दिख रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, विच इज द ग्राम. यस. सो इसमें अपने पास क्या है? P है, QRS है एंड देन T है. 4 पॉइंट्स है, राइट? P इज योर बेसिक स्मॉल कर्व, जहां से चीजें स्टार्ट हो रही है. अब P की स्टार्टिंग पॉइंट और Q का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बीच में आता है हमारा RP इंटरवल. क्या आता है? फिर P और ऊपर का जो ये नीचे जा रहा है, बिफोर द पॉइंट इट इज गोइंग डाउन, यहाँ पे आता है हमारा PR सेगमेंट.
फिर QRS इज अ कॉम्प्लेक्स, फिर अगेन यहाँ पे यू विल सी ST सेगमेंट, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक विच इज Q से T का एंड तक वी हैव QT इंटरवल, राइट। अब इनका मतलब क्या है, ये ऐसा फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है, क्यों ये ऊपर है फिर ये अचानक नीचे जाके ऊपर जाके ऐसा हो रहा है? beats follow यस, हार्ट की बीट। तो बेसिकली कुछ तो मैकेनिज्म हो रहा होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन या कुछ, जिसकी वजह से हम लोग को ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। और जैसे हैव यू एवर हर्ड द टर्म पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन? यहाँ पे भी ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं, जैसे कि जो QRS का पॉइंट है वहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये R का पॉइंट है यहाँ पे होता है डीपोलराइजेशन। क्या होता है यहाँ पे, क्या हो रहा है? क्या हुआ है यहाँ पे? डीपोलराइजेशन। किसका डीपोलराइजेशन हुआ है? QRS कॉम्प्लेक्स का क्यों होगा डीपोलराइजेशन? अच्छा, लेट्स मेक इट बिट सिंपलर। डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन छोड़ दो। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तुमको पोलराइज का मतलब पता है? व्हाट इज पोलराइजेशन? यस, पोलराइज मतलब चीजें इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। डीपोलराइज मतलब चीजें चेंज हो गई है, एंड रीपोलराइजेस व्हेन दे कम बैक टू द इक्विलिब्रियम फेज और नॉर्मल फेज जो पहले था। दिस इज अ बेसिक थिंग दैट वी नो। श्योर? पक्का? अभी हम लोग ने कुछ सेकेंड्स के बारे में पढ़ा है, राइट? कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा है, वो यहाँ पे वर्क करेगा। सो इन PQRS एंड T, ये तीन, इसमें हम लोग को वो टाइम को डिवाइड करना है। तो सीइंग द ग्राफ, कैन यू टेल मी अप्रॉक्स किसको कितना सेकेंड में हम डिवाइड कर सकते हैं? 0.1, 0.3, 0.4. क्यों? तो यहाँ पे हमारे पास कितने इंटरवल है? RP इंटरवल है, QT इंटरवल है, ठीक है। दोनों के ऊपर हम लोग कुछ तो डाल सकते हैं। ऑल्सो वी हैव ये जो ST सेगमेंट है, लेट मी राइट इट, ST इंटरवल। तो देयर आर 3 इंटरवल्स, तीनों को नाम, तीनों के ऊपर कुछ सेकेंड्स होंगी। जैसे लेट्स से PT इंटरवल या RP इंटरवल, PR जो इंटरवल है वहाँ पे कितना बनेगा? अप्रॉक्सीमेटली 0.12 से 0.25 सेकेंड के लिए होता है। कितने देर के लिए है ये? अब बाकी का डिवाइड करके बता सकते हो कितना होगा? ST जो है, ST कितना होगा? क्या? मैंने सिर्फ इसका बताया, इसका पूरा नहीं बताया। मैं फिलहाल सिर्फ ST का पूछ रही हूँ। पूरा 0.8 सेकेंड्स होगा ना, उसी का तो है ये कार्डियक साइकिल का पूरा। ये 0.8 में तुमको डिवाइड करना है। ये यहाँ पे इतना आ गया। QRS मैंने तुम लोगों को नहीं बताया। अब मतलब QT इज द टोटल ऑफ एवरीथिंग। कैन यू टेल मी ST का कितना हो सकता है? 0.01 to 0.02. So your ST is 0.36 है। ST कितना है? 0.36। एंड QT पूरे का फिर कितना होगा? अगर मैं QRS की बात करूं इतने की, तो दिस इज 0.10. So your QRS is, let me say, 0.10 and your ST का part is 0.36.
टोटल करो कितना आ रहा है. सबका टोटल करके कितना आ रहा है? 0.10.36. क्या ये दोनों का हम लोग बोल सकते हैं 0.4 आएगा? सिर्फ ये दोनों का 0.45 आएगा ना, 0.45 या 46 अप्रोक्स. तो तुम लोगों को याद आ रहा है 0.4 कहाँ पे पढ़ा था हमने, कहाँ तक आ रहा है? पीछे से किधर दो. VD में आ गया. तो वहां पे और भी कहीं पे तो 0.4 पढ़ा था हमने. डब में आ रहा है. अरे और एक जगह पे हमने 0.4 पढ़ा है. और कहाँ पे हमने 0.4 पढ़ा था, याद करो, जो मैंने तुमको होमवर्क दिया था आज ही पढ़ा हमने. हाँ, कहाँ पे आया था? और जॉइंट डायस्टोला. समझा कैसे रिलेट हो रही है चीजें, कैसे हमारा ईसीजी पढ़ा जाता है. अभी इनमें से किसी भी वेव में डिले हुआ, दीज आर द वेव्स, राइट? ये सब क्या है? वेव्स है. तो इट इज पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव. ऐसा वेव्स है. इन वेव्स में अगर कहीं पर भी कोई भी चेंजेस हुए तो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन एनालाइज दैट देयर कैन बी सम ब्लॉकेजेस. इसीलिए ईसीजी निकालते हैं. या फिर बीटिंग स्लो है, या बीटिंग इज टू फास्ट. ठीक है, कभी कभी सिर्फ नॉर्मली अगर मैं ऐसा देख रही हूँ तो मुझे मेरा हार्ट रेट सही लग रहा होगा, बट व्हेन आई एम टेकिंग ईसीजी देयर आर हाई चांसेस कि उसमें मुझे फ्लक्चुएशन मिले. क्यों? क्योंकि यहाँ से हार्ट प्रॉपर्ली बीट कर रहा है, लेकिन मेरे ब्लड वेसल्स के यहाँ पे कोई इश्यू होगा तो भी मेरा प्रॉब्लम हो सकता है. जो वेव कैलकुलेट करते हैं तब आर्टरीज में तुमने सुना होगा, ईसीजी करते फिर पता चलता है कि ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस है, फिर उसके लिए एंजियोप्लास्टी और ऐसी सारे चीजें की जाती है जिससे ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाता है. सुना है ये सारी बेसिक चीजें? यस. इज दिस क्लियर? सिंपल. जिस पार्ट को डिवाइड किया है हमने, कुछ कुछ जगह पे, सब जगह इंटरवल्स पे ही फोकस किया. जैसे यहाँ पे मैंने कट करके उसको इंटरवल लिख दिया. अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमको ये अंडरस्टैंड करना कि किसमें चेंजेस होंगे तो किसको क्या बोलेंगे. अब नॉर्मलिटीज जो हमको दिखती हैं वो, राइट, वही एनालाइज करना है ना ये ग्राफ देख के. बाकी तो कोई काम था नहीं ये पढ़ने का. मेजर वर्क इज दैट ओनली. सो अगर मुझे पी वेव बहुत ही ज्यादा एनलार्ज्ड मिला, अब नॉर्मलिटीज फर्स्ट क्या बोला मैंने? पी वेव एनलार्ज्ड. तो मेरी कौन से पार्ट में प्रॉब्लम होगा? अब पी वेव का काम क्या है? मेजरली पी वेव इज फॉर योर atrium. पी वेव इज फॉर योर, पी वेव किसके लिए है? यस. पी वेव किसके लिए है? एट्रियम में जब क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है जब, तो वो टाइम का जो मैकेनिज्म है वो तुमको कहाँ पे दिखता है? ए में. और एवी क्या होता है अपना? व्हाट इज एवी? वी हैव एवी नोड, राइट? तो जो पी वेव है वो इंडिकेट करता है जब मेरा ब्लड ए में आ रहा है अलोंग विथ योर एवी नोड का फंक्शनिंग.
और हमने ऑलरेडी पढ़ा है, पहले AV नोड ट्रिगर होता है with the brain impulse, then it will send signal to SAN node, correct? Sure? तो P is for your atria and AV node. तो अगर मैं बोल रही हूँ P wave enlarged हो गया है, तो मुझे किस में इशू मिलेगा? Enlargement of atria. Cool? समझा? मतलब मेरे एट्रिया में स्वेलिंग हो गई या वो एनलार्ज हो गया है, तो उसको मुझे ट्रीट करना पड़ेगा. सेकेंड कंडीशन इज लेंथनिंग ऑफ PR इंटरवल. क्या बोल रही हूं मैं? P और R के बीच का अगर गैप इंक्रीज हो गया है, बिकॉज वी कैन सी अ स्टीप लाइन बिटवीन, राइट? ये टाइम पे रिलैक्सेशन है, ब्रेक है, ऐसा समझो. तो अगर वो टाइम इंक्रीज हो गया तो उससे हम लोग क्या इंडिकेट कर सकते हैं? देयर कुड बी इन्फ्लेमेशन इन योर A और AVN. ठीक है, समझ रहा है? सपोज तुमको Q वेव एब्सेंट हो गई, Q वेव बनी नहीं, तो Q वेव नहीं बनी तो क्या हो जाएगा? सो Q वेव इज, सपोज करो जब ब्लड फ्लो हो रहा है फ्रॉम योर, पहले राइट में जाता है लेफ्ट में जाता है ब्लड? ब्लड पहले राइट में जाता है या लेफ्ट में जाता है? तो राइट से जब वो पास होके बीच में दोनों को डिवाइड करने वाला पार्ट क्या है? सेप्टम है. सेप्टम है, राइट? तो दिस Q इज द मिड पॉइंट. तो अगर Q वेव एब्सेंट है तो तुम्हारे कौन से पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है? सेप्टम में. हैव यू एवर हर्ड अबाउट कंजेनाइटल डिजीजेस? व्हाट डज दैट मीन? यहाँ पे कंजेनाइटल इशू होगा ऑफ सेप्टम. किसका इशू होगा कंजेनाइटल? नेक्स्ट, फोर्थ, और किसको भी कर सकते हैं कुछ इशू? ST के साथ में भी कर सकते हैं, और फिर ST करते हैं पहले और फिर T वेव. ST वेव के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर वो रिप्रेस्ड हो गई है, ST वेव क्या हुई है? ST वेव अगर रिप्रेस हो गई है तो क्या होगा? ज्यादा ही हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली मेरे हार्ट तक नहीं आ रहा है. क्या हो रहा है? योर मसल्स आर रिसीविंग insufficient oxygen. इसकी वजह से there will be repressed ST. Muscle receives insufficient photo. Cool. And last is T wave. T wave की वजह से क्या होगा? अगर T wave में कोई भी abnormality है तो क्या हो सकता है? मायोकार्डियल या आई कैन सिंपली राइट, सिंपल वर्ड्स में अगर तुमको लिखना है तो आई विल जस्ट राइट योर डैमेज. कूल, सिंपल. नाउ डिड यू अंडरस्टूड कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है हमको वो स्टडी करना? यू आर ऑल्सो गोइंग टू मेक दैट ग्राफ इन द नोटबुक.
सिंपल है, टाइमिंग समझी किसकी कितनी है, डिजीज समझा क्या हो सकता है, डिजीज या abnormality या कोई भी इशू. क्लियर. Next class we are going to discuss about double circulation, then pulmonary and systemic circulation, फिर lymphatic system and disorders. With this we will end the chapter in the next class. Simple, clear. So I'll see you guys in the next class.